Subscribe this channel by pressing this button for being updated from Biomedical and Healthcare Society. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में और ये देखेंगे कि बायोमेडिकल इंजीनियर्स के लिए क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो यार, कोई भी टॉपिक सुनने के बाद सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि भाई ये टॉपिक का डेफिनेशन क्या है। लाइक अगर हम बात कर रहे हैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में, तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम का डेफिनेशन क्या है। देखो, इसको हम स्प्लिट करके समझने की कोशिश करते हैं। हॉस्पिटल, देन वी हैव मैनेजमेंट, देन वी हैव सिस्टम। तो हॉस्पिटल क्या होता है? सबसे इजी और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए होता है हॉस्पिटल क्या होता है। हॉस्पिटल एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें ट्रीटमेंट सुविधा देता है, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है, डायग्नोसिस प्रोवाइड करता है, थेरेपीज प्रोवाइड करता है। तो ये होता है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल तीन टाइप के होते हैं। वेरी फर्स्ट इन दैट वी आर हैविंग द प्राइवेट हॉस्पिटल, सेकंड इज गवर्नमेंट हॉस्पिटल, थर्ड इज द चैरिटेबल हॉस्पिटल। ठीक है, प्राइवेट हॉस्पिटल हमें ऑलरेडी मालूम है कि ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रन किया जाता है। गवर्नमेंट इज ऑल अबाउट रनिंग बाय द गवर्नमेंट। और तीसरा जो हमारा है चैरिटी वाला, चैरिटी इज रन बाय द एनजीओ। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि हॉस्पिटल क्या होता है। अभी हमारा सेकंड पॉइंट जो था हमारे टॉपिक का नाम में मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट इज लाइक द स्किल्स टू मैनेज द थिंग्स टू कंप्लीट द पर्टिकुलर टास्क, दैट इज नोन एज द मैनेजमेंट। ठीक है, अभी ये बहुत बड़ा टॉपिक है। आपने मैं इसके लिए सीरीज लेके आऊंगा मैनेजमेंट क्या होता है और ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और सिस्टम क्या होता है? सिस्टम इज डिजाइन्ड टू गिव यू अ आउटपुट। लाइक कुछ इनपुट अगर सिस्टम में आता है तो इट विल गिव यू सम आउटपुट, दैट इज अ सिस्टम, राइट। तो अभी हमारा डेफिनेशन क्लियर हो गया, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम। सो वी गोना टॉक अबाउट व्हाट? वी गोना टॉक अबाउट हॉस्पिटल, ओके। इन दैट वी गोना टॉक अबाउट मैनेजमेंट सिस्टम, हाउ वी कैन मैनेज द हॉस्पिटल एनवायरनमेंट विद अ पर्टिकुलर सिस्टम फॉर हैविंग अ प्रॉपर रेपो टू रन एवरीथिंग ओवर देयर, राइट। सो दैट वाज द डेफिनेशन अबाउट हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसमें सबसे पहले हमें ये पढ़ना होगा कि भाई मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट क्यों इतना हॉस्पिटल के लिए इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट की डेफिनेशन मैंने आपको ऑलरेडी दी है। इट्स इज लाइक व्हाट? इट इज लाइक द थिंग्स टू बी मैनेज्ड बाय सम, लाइक फॉलोइंग सम सेट ऑफ रूल्स, दैट इज कैन बी सेड एज मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में वी हैव टू फॉलो 4 रूल्स, राइट। वेरी फर्स्ट रूल इज दैट इन दैट वी आर हैविंग प्लानिंग, ठीक है। सेकंड इज दैट द ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड इज लाइक द लीडरशिप और वी कैन से लीडिंग, और फोर्थ इज लाइक controlling. So these are 4 set of rules in management which is being followed by everyone. देखो, मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि अगर ये 4 set of rules अगर आप लाइफ में एग्जीक्यूट करते हो तो यू कैन अचीव एनी गोल्स इन योर लाइफ। ठीक है, तो इसी प्रकार से अपना जो ये हॉस्पिटल का मैनेजमेंट सिस्टम होता है, they will need to follow these 4 rules. Not only about the hospital, in any institution if you talk about, they follow these 4 rules. What they used to follow? They used to follow the planning. They used to organize the planning, they used to lead themselves for execute that planning, and they used to control the emotion and control the environment as per the planning. चलो एक एग्जांपल देता हूं मैं, एक बहुत छोटा सा एग्जांपल। सपोज करते हैं कोई कंपनी X है या कोई कंपनी Y है, ठीक है, या हम एक एग्जांपल लेते हैं कंपनी XYZ है, ठीक है। सपोज करते हैं ये कंपनी क्या है? IT कंपनी है, और ये कंपनी का क्या है? टास्क रहता है कि एवरी ईयर दे यूज्ड टू कम टू अ सबऑर्डिनेट डिवीजन, लाइक गुजरात इज अ डिवीजन, मध्य प्रदेश इज अ डिवीजन एंड दिल्ली इज अ डिवीजन। तो ऐसे डिविजन्स पे वो आती है एंड व्हाट दे यूज्ड टू डू? दे यूज्ड टू पिक स्टूडेंट इन बल्क। ओके, आपको मालूम होगा बल्क रिक्रूटमेंट के बारे में, राइट। सो जो बल्क रिक्रूटमेंट होता है उसके लिए वो आती है। सो अभी व्हाट दे हैव टू डू? द कंपनी पीपल हैव टू डू द प्रॉपर प्लानिंग फॉर दैट पर्टिकुलर बल्क रिक्रूटमेंट। ठीक है, सपोज करते हैं 5000 एम्प्लॉइज का उन लोगों को बल्क रिक्रूटमेंट करना है एक पर्टिकुलर रीजन से। हम बात कर लेते हैं तमिलनाडु एक रीजन है या आंध्र प्रदेश एक रीजन है, वहां से 5000 स्टूडेंट्स उसको एज एन एम्प्लॉय चाहिए आईटी के लिए। सो व्हाट इट विल डू? इट विल प्लान द 5000 एम्प्लॉइज रिक्रूटमेंट एज पर देयर टीम्स सजेशंस, राइट। दे विल डू द प्लानिंग फॉर दैट। उसके बाद क्या करेगी? प्लानिंग के साथ एनालिसिस करेगी कि भाई उस पर्टिकुलर रीजन में कितने कॉलेजेस हैं जिसमें आईटी पढ़ाया जाता है, सीएस पढ़ाया जाता है, हाउ दे कैन रिक्रूट द इंडिविजुअल्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कॉलेज। दे विल प्लान एवरीथिंग। आफ्टर दैट क्या करेगी? वो प्लानिंग के अकॉर्डिंग चीजों को ऑर्गेनाइज करेगी। सपोज करते हैं कि यार एक रीजन है, उस रीजन में 10 कॉलेजेस हैं,
10 कॉलेजेस में 10 एम्प्लॉइज चाहिए हमें जाने के लिए, 10 एम्प्लॉइज चाहिए हमें रिक्रूटमेंट के लिए, 10 एम्प्लॉइज चाहिए कॉन्टैक्ट करने के लिए. सो दे विल फॉर्म अ टीम ऑफ 30 मेंबर्स फॉर दैट पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट प्रोसेस. So this is how what they are doing. They are planned. They are already planned. Now they are doing the organizing their plan. Third is leading. देखो ऐसा होता है ना कि यार हमने प्लान कर लिया, टाइम टेबल बना, जैसे कि बच्चे करते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ तो एग्जाम से पहले बहुत लोग बहुत सारे टाइप के टाइम टेबल बनाते हैं, बट जब एग्जीक्यूट करने की बात आती है, जब उस पर चलने की बात आती है, उसको फॉलो करने की बात आती है, तो दे हैव टू टेक 2 steps बैक, राइट. तो नहीं कर पाते फॉलो. क्या बोलते हैं कि यार कल से करूंगा, अभी मैं थोड़ा सा इंस्टाग्राम चला लेता हूँ, फिर थोड़ी देर बात करूंगा, मैं एक वीडियो देख लेता हूँ, थोड़ी देर बात करूंगा, और वो थोड़ी देर बाद का जो समय होता है वो कभी नहीं आता है. सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फॉलो अवर प्लान्स, वी हैव टू फॉलो द ऑर्गेनाइजेशन रूल्स टू एग्जीक्यूट अवर प्लान. सो दिस इज द पॉइंट राइट नाउ, दैट इज लीडिंग. हमें क्या करना है, खुद को उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए चलना होगा उस प्लान पे, ठीक है. दिस इज हाउ वी विल बी लीड ऑन अवर प्लान. सो लास्ट पॉइंट इन दिस इज कंट्रोल. देखो क्या होता है जब एग्जीक्यूट करने के लिए हम कुछ भी चीजें जाते हैं, जैसे कि हमारा एग्जांपल हम देते हैं ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो ले रहे थे हम लोग एग्जांपल, उसी में अगर हम एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं तो उसमें भी काफी सारे कॉम्प्लिकेशंस आएंगे. इट इज नॉट दैट मच इजी, राइट, टू डू एनी टास्क. इट इज नॉट दैट मच इजी, उसमें भी कॉम्प्लिकेशंस आएंगे. सो वी हैव टू कंट्रोल द आवर इमोशंस, वी हैव टू कंट्रोल द एनवायरनमेंट, वी हैव टू डील विद द वेरियस पीपल्स एंड वी हैव टू मैनेज द सिचुएशन ओवर देयर टू अचीव आवर management goal, to achieve our combined goal, right? So this is how they used to, the management people used to apply this 4 set of rules to achieve anything, to achieve any goal in their company, right? So मैंने आज इस वीडियो में 4 सेट रूल्स की बात करी है मैनेजमेंट के बारे में, that is planning, organizing, leading and controlling. मैं अगले वीडियो में बात करूंगा कि मैनेजमेंट एग्जैक्टली इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए हॉस्पिटल इंडस्ट्री में. दिस विल बी अ सीरीज ऑफ सब्जेक्ट हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम. डोंट वरी गाइस, मैं आपको सारे डिटेल्स दूंगा और मैं बहुत इजी लैंग्वेज में लेके आऊंगा. गाइस, इफ यू आर हैविंग एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस टॉपिक, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन. And apart from this video, you can ask me any questions regarding the biomedical engineering. I will definitely help you in the comment section. Okay, you can contact me through the various platforms available. I have given the link in my description box. So do like this video, do subscribe to my channel and spread the awareness of biomedical engineering to the society, because अभी तक awareness फैली नहीं है, लोगों को अभी भी नहीं मालूम कि biomedical engineers करते क्या है exactly. So feel proud for that. Okay, we are very unique in the community. So guys, this is Amit Mohan Raman signing out. Jai Hind. Thank you.